हेलो गाइस, तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है और इसको ट्रेडिंग कैरियर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग टूल में आने वाला सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि ट्रेडिंग में इसका इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर करके हम लोग कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में वीडियो के लास्ट में मैंने स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट को एक्सप्लेन किया है, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो आपकी वीडियो के स्ट्रैटेजी को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लेवल कौन कौन से होते हैं, इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं और हम लोग कोई भी स्टॉक्स में कैसे पोजीशन बना सकते हैं और कहां तक टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो को विदाउट स्किप करके वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एरिया होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि फिबोनाची का जो 3 इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट कौन है, 0.618% एंड सेकेंड है 0.5% एंड थर्ड इज 0.382%। ये 3 जो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से आपको प्राइस में बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग आगे वीडियो में लाइव एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। और इन तीनों में जो 50% जो होता है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। किसी भी स्टॉक में जब आपका ट्रेंड चाहे डाउनसाइड हो या अप ट्रेंड हो, जब स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता है तो आपका 50% ही रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद प्राइस में सुधार आना चालू हो जाता है जिस डायरेक्शन में स्टॉक का मोमेंटम होता है। तो 50 इज़ द मोस्ट हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग आप लोगों को करके बताऊंगा कि फिबोनाची को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और लाइव मार्केट में उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब चार्ट पे आ गए हैं और सबसे पहले फिबोनाची को यूज करने से पहले हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को सेटिंग को पहले समझेंगे कि फिबोनाची का सेटिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग जो सेटिंग होता है उस सेटिंग को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे ट्रेडिंग करियर में, उसको पहले हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्लेटफॉर्म है, चार्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक 1 पॉइंट और एक 0 पॉइंट, 1 है % और 0%, और यहाँ पे आपको 3 लाइन से दिखाई देता होगा 0.61%, 0.5% और 0.382%। तो इसमें बहुत सारे लेवल्स आते हैं, लेकिन वो सारे लेवल्स को आपको फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल का जो सेटिंग होता है उस पर क्लिक करने के बाद आपको मैनी ऑप्शंस अपीयर्स होंगे। उन सभी को क्या करना होगा कि आपको अनचेक करना होगा। यहाँ पे मैंने अनचेक कर रखा है और जो लेबल्स को आपको लगाना है उनको आपको मार्क कर देना है। जैसे कि मैंने एक 0% वाला एरिया को मैंने मार्क करके रखा है, 0.382% वाला एरिया को मार्क करके रखा है एंड फिर 0.61% एरिया को मार्क कर रखा है और फिर 1, और जो मोस्ट हेल्दी रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है 0.5 एरिया को, उसको मैंने मार्क करके ओके कर दिया है। और जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके इतना ही लेबल्स आपको चार्ट प्लेटफॉर्म पे दिखाना चालू करेंगे। तो ये ऐसे हम लोग यहाँ पे इसको सेटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि इसको यूज। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि फिबोनाची को यूज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको फिबोनाची को यूज करने के लिए आपको 2 स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी स्टॉक में। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो मैं यहाँ पे आपको स्विंग लो और स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले आपको लेटेस्ट यानी कि उसका जल्दी का हाई और स्विंग जो बना है
उसको मार्क करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये लेटेस्ट स्विंग हाई है और इसका ये लेटेस्ट स्विंग लो है। तो ये दोनों का मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को सिलेक्ट करेंगे और इसके हाई और इसके लो कर को मिलाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको हाई को और लो कर को मिला दिया। मिलाने के बाद आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है वो आपके ट्रेडिंग चार्ट प्लेटफॉर्म पे अपीयर्स होने लगेंगे और उसको एनालिसिस करके हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो इसके बाद मैं वो स्ट्रैटेजी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कैसे बाई करेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो उस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको समझ जाने के बाद आप मार्केट का बादशाह बन जाएंगे, ये मैं लिख करके। तो अब हम लोग यहाँ पे वीडियो की मेन स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड में पोजीशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिबोनाची को यूज करने से पहले आपको एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। फिबोनाची ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है, बेटर रिजल्ट देता है। तो अब हम लोग सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करने की इसकी प्रोसेस को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लाइन यहाँ पे आ रही है जहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड पे यहाँ पे देखेंगे कि 50% के एरिया पे यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्शन होकर करके डाउन साइड की मोमेंटम के कंटिन्यू किया है। तो हम लोग उस एरिया पे हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन लगा दिए। अब हम लोग ट्रेड में कैसे इंटर करेंगे उस चीज़ों को समझेंगे। ट्रेड में इंटर करने से पहले कन्फर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है। कन्फर्मेशन क्या होना होगा कि आपको यहाँ पे देखना होगा कि जिस एरिया से प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि डाउन साइड की मोमेंटम के फिर से कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, उस हॉरिजेंटल लाइन यानी कि उस एरिया के अंदर ही प्राइस ट्रेड करना चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ पे 50% पे रिट्रेसमेंट लेवल लगा रखा है, तो इसके नीचे ही प्राइस सस्टेन होना चाहिए और इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटर कैसे करेंगे, तो वो चीज़ों को समझेंगे कि इंटर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिला तो इसको लो को ब्रेक करना चाहिए। दूसरा कैंडल इस लो को ब्रेक करना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो दूसरा कैंडल होना चाहिए इस लो को ब्रेक करना चाहिए। तो देखेंगे कि आप दूसरा कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया है, इसका लो को ब्रेक नहीं किया है। फिर यहाँ पे एक थर्ड कैंडल रेड कैंडल बना और फोर्थ कैंडल ने उसकी लो को ब्रेक कर दिया। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका फोर्थ कैंडल ने इसको लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रेड में बन जाता है। और एसएल कहाँ लगाएंगे, एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर, जिसका कैंडल का लो ब्रेक किया है उस कैंडल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बफर दे करके एसएल लगा देंगे और फिर ट्रेड में आराम से बैठ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ से डाउन साइड आपको देखने के लिए मोमेंटम मिला है। ये डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, बहुत बेटर रिजल्ट देता है फिबोनाची। जब आप इसको अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे और एनालिसिस करेंगे तो लगेगा कि मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट अब यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब मैं आपको एक बाइंग सिनेरियो में भी इसको यूटिलाइज करके दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम लोग बाइंग में पोजीशन बनाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक अब ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप। तो अब हम लोग यहाँ पे बाइंग सिनेरियो के लिए आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आप बाइंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो कर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो आपका 50% वाला जो एरिया आता है, जो मैं बताता हूँ कि हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है 50% वाला, यहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है प्राइस को
मूवमेंट को चेंज करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक आप ट्रेंड में ट्रेड किया, फिर कुछ देर के लिए प्राइस नीचे के लिए सस्टेन किया और फिर यही 50% वाला एरिया के बाद फिर से यहाँ से प्राइस में करेक्शन आप लोगों को अप ट्रेंड के लिए फिर से चालू होते हुए देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बनाया और ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम लोग की यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनती है और एसएल इसका जस्ट नीचे हम लोग थोड़ा सा बफर दे करके एसएल लगा देंगे और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट आपको लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जो मोमेंटम अप ट्रेंड का चालू हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। आप इसको एवरीडे एनालिसिस कीजिए और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलेगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्लोली बन जाएंगे। 10 में से आपका 8 ट्रेड बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलेगी, 1-2 ट्रेड होगा जिसमें आपको स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी इस वीडियो में को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर करके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर बेटर लर्निंग के लिए। धन्यवाद।